नमस्कार, मैं वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती का ऐलान किया है। रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% हो गया है। वहीं रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.35% हो गया है। उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की मीटिंग हुई और एमपीसी ने 5:1 से रेट कट के समर्थन में वोट दिया। पहले भी आरबीआई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती कर चुका है। आरबीआई ने टर्म लोन पर मॉनिटोरियम को 3 महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है। इसका मतलब इस दौरान लोन पर ईएमआई की किस्त नहीं देनी होगी। पहले इस पर 3 महीने तक की छूट दी गई थी, जो कि 31 मई को खत्म हो रही है। अब 3 महीने और बढ़ाने से ईएमआई पर छूट 6 महीने तक की हो गई है। इससे कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी, जिनकी इनकम पर लॉकडाउन की वजह से असर पड़ा था। शक्तिकांत दास ने बताया कि कोविड-19 की वजह से घरेलू अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है। डिमांड में कमी आई है, निवेश की डिमांड कम हुई है, वैश्विक व्यापार भी कम हुआ है। ग्लोबल ट्रेड 13 से 32% तक कम हो सकता है। सरकार के प्रयासों और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों का असर सितंबर के बाद दिखना शुरू होगा। रिजर्व बैंक ने पहले भी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की थी। इससे ब्याज दरों में कटौती हुई थी। इससे पहले 27 मार्च और 17 अप्रैल को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में शक्तिकांत दास ने रेपो रेट घटाकर 4.4% किया था और रिवर्स रेपो रेट घटाकर 3.75% किया था। अब रेपो रेट कम होने से आम लोगों को क्या फायदा होता है? हालांकि पिछले कुछ रेपो रेट में कटौती से बैंकों की तरफ से ग्राहकों को कुछ ज्यादा राहत नहीं दी गई थी, लेकिन रेपो रेट घटने से बैंकों के पास ज्यादा कैश होता है। इससे वे लोगों को ज्यादा कर्ज दे पाते हैं। मौजूदा लोन की ईएमआई यानी महीने की किस्त भी कम हो जाती है। कंपनियों को राहत मिलती है। ये सब फायदे इस बात पर निर्भर करते हैं कि बैंक आरबीआई के फैसले का फायदा आम लोगों तक पहुंचाते हैं कि नहीं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।